हेलो एंड वेलकम टू HTML5 ट्यूटोरियल्स। मेरा नाम है अविरल और आज की वीडियो में हम लोग पैराग्राफ एलिमेंट के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ये जानते हैं इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पैराग्राफ टैग या एलिमेंट क्या होता है। नेक्स्ट मैं आपको पैराग्राफ टैग के सिंटेक्स के बारे में बताऊंगा। लास्ट में हम लोग कुछ कोडिंग और प्रैक्टिकल को भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ कि पैराग्राफ टैग क्या होता है। देखिए, आप इसको पैराग्राफ टैग बोलिए या एलिमेंट बोलिए, अब थ्रू आउट सीरीज हम लोग टैग एलिमेंट इंटरचेंजेबली यूज करते रहेंगे। ठीक है, तो जो पी टैग है इसको बोलते हैं पैराग्राफ टैग। इसका यूज किया जाता है एक वेब पेज में पैराग्राफ्स बनाने के लिए। ये एक तरह से होता है कि एक टेक्स्ट को एक बॉक्स में बना दिया जाता है। बॉक्स का मतलब ये नहीं कि आपको स्क्रीन पे बॉक्स दिखेगा, बट आप उसको ऐसे इमेजिन कर लो कि एक टेक्स्ट को हम लोग बॉक्स के अंदर लिख रहे हैं, तो वो पैराग्राफ टैग हो गया। ठीक है, अब क्योंकि ये कंटेनर टैग होता है इसलिए ये स्टार्ट मतलब ओपनिंग टैग होता है, इसके बीच में कुछ टेक्स्ट होता है और लास्ट में ये एंड होता है। ठीक है, मतलब क्लोजिंग टैग होता है। तो ये बन गया पूरा कंटेनर टैग। अब जैसे मैंने आपको बताया है कि जो पैराग्राफ टैग है वो टेक्स्ट को बॉक्स के अंदर रखता है। अब ये जो बॉक्स होता है ना, ये हमेशा नई लाइन से स्टार्ट होगा और ये अपनी पूरी स्पेस को ले लेता है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट। अब ब्लॉक लेवल एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट ये सारी चीज़ें क्या होती हैं हम लोग आगे वाली सीरीज में जानेंगे। लेकिन अभी के लिए आप इतना जान लो कि जो पी टैग होता है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसको लिखने का सिंटैक्स क्या होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा ओपनिंग पैराग्राफ टैग होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ओपनिंग टैग। फिर हमारे यहाँ पे क्लोजिंग टैग होगा और इसके बीच में हमारा कंटेंट होगा। तो बस इतना ही होता है एक तरह से पैराग्राफ टैग में। आप यहाँ पर देख सकते हो जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो बॉडी एलिमेंट है इसके अंदर हम लोगों ने पैराग्राफ एलिमेंट को यूज़ किया है और इसका आउटपुट भी हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में देखा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका मैं आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल भी दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ गूगल पे आके लिप्सम लिखता हूँ। लिप्सम एक तरह से डमी टेक्स्ट जनरेटर वेबसाइट है। अगर आप कोई वेबसाइट बनाते हो और आपको टेक्स्ट की ज़रूरत होती है तो आप यहाँ से उसको यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ आप देख रहे हो ना कि ये जो कंटेंट लिखा हुआ है पूरी वेब पेज पे, ये कैसे डिवाइडेड है। यहाँ आपको हेडिंग दिख रही है, यहाँ फिर आपको पैराग्राफ दिखा, सेम यहाँ पे हेडिंग है और यहाँ पे पैराग्राफ है। अगर मैं आपको इसका कोड दिखाता हूँ तो आप ये देखोगे कि इस वेबसाइट में ये जो सेक्शन था, ये देखिए यहाँ पे पैराग्राफ टैग के अंदर है। अगर आप यहाँ कोड देख पा रहे हो तो ये पैराग्राफ एलिमेंट है। ठीक है, इसी तरह अगर हम लोग यहाँ थोड़ा सा और नीचे आते हैं, इस सेक्शन को पकड़ते हैं, तो यहाँ पहले अपनी हेडिंग है, फिर एक पैराग्राफ है और उसके बाद ये दूसरा पैराग्राफ है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग इसको एक्चुअल कोड करके देखते हैं। कोड करने के लिए मैं अपने विजुअल स्टूडियो को ओपन कर लूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर था वो लिखा हुआ है। ठीक है, अभी यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर हम लोग लिखेंगे पैराग्राफ टैग को और यहाँ पर लिख देते हैं वेलकम टू आवर चैनल। ठीक है, इसको सेव करते हैं। अब मैं अपने फोल्डर में जाऊँगा और इस फाइल को ओपन करूँगा। तो आप देख सकते हैं ये फाइल ओपन हो गई और अपने को यहाँ पे आउटपुट मिल गया है। अभी आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर मैं यहाँ पे पैराग्राफ एलिमेंट ना लिखूँ तो क्या अपने को आउटपुट मिलेगा। तो चलिए मैं रिफ्रेश करता हूँ। आप देख सकते हैं हाँ, अपने को आउटपुट तो मिला, लेकिन जो स्पेसिंग थी पहली बात तो वो कम हो गई है यहाँ पे। अब स्पेसिंग का मतलब ये होता है कि जब हम लोग पैराग्राफ टैग से इसको मैप कर देते हैं ना, तो HTML की जो डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग होती है ना वो उस एलिमेंट पे इम्प्लीमेंट हो जाती है। अब जो आप देख रहे हो ये पहले विदाउट पैराग्राफ एलिमेंट था, अभी यहाँ पे मैंने पैराग्राफ एलिमेंट ऐड कर दिया है। अब मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँगा, आप देखोगे ये जो टेक्स्ट है इसकी स्पेसिंग कैसे चेंज होती है। मैंने इसको रिफ्रेश किया, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर से मार्जिन पैडिंग वगैरह लग गई है। ये सारी चीज़ें कैसे हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं वो भी हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ढेर सारा एंटर देकर यहाँ पर लिखता हूँ कि होप यू आर इंजॉइंग दिस वीडियो। ठीक है, इसको सेव करके रिफ्रेश करूँगा तो आप देखोगे ये नेक्स्ट लाइन में ना आके, ठीक है, ये नेक्स्ट लाइन में ना आके पूरा सेक्शन ये इसी के साथ कनेक्ट हो गया है। बल्कि यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पर हमारा पहला टेक्स्ट लिखा हुआ है, फिर स्पेस और एंटर है, उसके बाद ये दूसरा टेक्स्ट लिखा हुआ है, बट आउटपुट हमें एक में ही दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हमने इसको एक सिंगल एलिमेंट के अंदर ही यूज़ किया है। तो ये क्या करेंगे, पूरे टेक्स्ट को एक पैराग्राफ समझ के ही ट्रीट करेगा। आपको अगर इसको अलग से लिखना है तो इसको आपको यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा और फिर यहाँ पे एक और पैराग्राफ एलिमेंट बनाकर सेव करना पड़ेगा। अब आप देखोगे तो यहाँ पर ये पहला पैराग्राफ हो गया है और ये दूसरा पैराग्राफ हो गया है। अभी फिर से वही क्वेश्चन, अगर मैं इसको ना यूज़ करूँ तो अपने को क्या दिक्कत है। चलिए मैं इसको ऐसे कर देता हूँ।
तो पहला डिफरेंस तो आप देख लोगे कि वो दोनों चीज़ें एक लाइन में भी आ रही हैं, चाहे आप इसको यूज़ करो पैराग्राफ चाहे ना यूज़ करो। बट अभी क्या है कि मैं चाहता हूँ कि जो वेलकम टू आवर चैनल है ना, ये रेड कलर में हो जाए। अब इसको रेड कलर करने के लिए तो पहले मुझे इसको कैप्चर करना पड़ेगा। अब कैप्चर करने के लिए हमारे पास कोई टैग तो है नहीं एक्सेप्ट ये जो बॉडी है, ठीक है। तो बॉडी से हम लोग ऐसे नहीं करते, क्योंकि बॉडी क्या करेगी, वो तो सबको ही कलर चेंज करती रहेगी ना। तो अब एक स्पेसिफिक टेक्स्ट या किसी सेक्शन को अपने को कुछ स्टाइलिंग करनी है तो उसको हमको एक टैग में डालना ही पड़ेगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको पैराग्राफ एलिमेंट के अंदर लिखते हैं। सेम हम लोग इसके लिए भी यही चीज़ करते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पे क्या करता हूँ, थोड़ी सी स्टाइलिंग करके बताता हूँ। यहाँ पे स्टाइल लिखा मैंने और इसके अंदर लिखा कलर कोलन रेड, ठीक है। अभी मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, आप देखोगे ये हमारा जो पैराग्राफ एलिमेंट है ये रेड कलर में आ गया है। ये क्या करता है ना, ये एक तरह से एट्रीब्यूट है जिसका हम लोग यूज़ करते हैं स्टाइलिंग करने के लिए। और यहाँ पे मैंने इसको बता दिया है कि कलर कोलन रेड हो, मतलब कलर जो होगा इस टेक्स्ट का वो रेड होगा। सेम काम आप इसके लिए भी कर सकते हो। जैसे हमने इसको कॉपी किया है और यहाँ के पेस्ट करते हैं और इसको लिख देते हैं ब्लू, ठीक। इसको अब रिफ्रेश करूँगा तो आप देखोगे ये टेक्स्ट ब्लू में हो गया है, ये रेड में हो गया है। वहीं अगर आप इस चीज़ को पूरा हटा देते हो, जैसे मैंने ये पैराग्राफ की ये स्टाइल हटा देता हूँ, या साथ में ऐसे करता हूँ पैराग्राफ भी हटा देता हूँ, ठीक है। और इसको अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये तो ब्लैक में हो जाएगा, जाहिर है। ये ब्लू में, इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ। और अब मैं क्या करता हूँ, बॉडी के अंदर ये सारी चीज़ें कर देता हूँ। अब रिफ्रेश करूँगा तो आप देखोगे पूरा कंटेंट ब्लू हो गया है। बल्कि मैं क्या चाहता था कि जो सेकंड वाला हो सिर्फ वही ब्लू हो, ठीक है, लेकिन इसने पूरे को कर दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग पैराग्राफ एलिमेंट ही क्यों यूज़ कर रहे हैं। पैराग्राफ के सिवा भी और चीज़ें होती हैं, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझो, कोई भी टेक्स्ट लिखते हो तो वो किसी ना किसी एलिमेंट के अंदर लिखा जाएगा। अदरवाइज जो बॉडी की स्टाइलिंग होगी डिफ़ॉल्ट, वो उस पे भी इम्प्लीमेंट हो जाएगी। बॉडी पर हम लोग स्टाइल नहीं देंगे, सिर्फ उस स्पेसिफिक एलिमेंट पर ही देंगे। या डिपेंड करता है ऐसे केसेस में जहां हमको पूरी बॉडी पे एक साथ कुछ कलरिंग करनी होगी, वो भी पॉसिबल होता है और किया भी जाता है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि क्या हम पैराग्राफ एलिमेंट के अंदर एक और पैराग्राफ एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारा पैराग्राफ एलिमेंट था, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा, आप इसका आउटपुट भी देख रहे हो कि अपना आउटपुट मिल रहा है। अब ये जो सेकंड वाला पैराग्राफ है, क्या हम इसको इसके अंदर ही यूज़ करके देख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको सेव किया और रिफ्रेश किया। यहाँ पर कोई एरर तो नहीं आया, लेकिन ये वैलिड भी नहीं है एज पर जो बेसिक गाइडलाइंस होती हैं HTML की। तो हम क्या करेंगे, इसको हमेशा अलग ही रखेंगे। अगर दो पैराग्राफ है तो उसको अलग से लिखा जाएगा, ना कि एक के अंदर एक। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे आप अपने कोई भी डाउट्स को क्लियर कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी तरह इस वीडियो में यूज़ किए हुए कोड को आप grozical.com से भी डाउनलोड कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।